नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 9 की प्रश्नावली एक संख्या पत्ती के बारे में। संख्या पत्ती के पिछले 3 भागों में हमने जाना संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार के बाद में हमने 1.2, 1.3 का और 1.1 के सवालों का अध्ययन किया। 1.3 का सवाल नंबर 1 भी हम पिछले भाग में कर चुके हैं। तो यदि आपने तीनों भागों का अध्ययन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप 1.2 तक के सवाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर पहला हम जान चुके हैं पिछले भाग में। यहां पर देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एवं 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो यहां पर देखना यह है कि भाग तो देना नहीं है, भाग दिए बिना करना है। सवाल स्पष्ट बोला हुआ है कि भाग नहीं देना है। तो किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर बोलेंगे चूंकि किस प्रकार लिख देंगे, दिया है। कैसे भी लिख सकते हैं हम, दिया है। क्या दिया हुआ है? 1/7 बराबर 0.142857। 1/7 बराबर 0.142857। 1/7 का मान दिया हुआ है। अब हम किसका मान निकालना चाहते हैं? 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। इस प्रकार हम सबके मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या 2/7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 1 दूनी 2 बटे में 7, यानी बिल्कुल सही है, 2/7 ही है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या अंतर आएगा? चूंकि हमारे पास 1/7 का मान है, उसे हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? 2/7 का। चलिए देखते हैं 1/7 का मान कितना है? 0.142857 के ऊपर बार किससे गुणा करना है? इसको 2 से। दोबारा नोट कर लीजिए, 2/7 को लिखा मैंने 1/7 गुणा 2। ऊपर वाले मान बस 2 से गुणा किया है मैंने 1/7 को, कोई मान परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन ऐसा करने के साथ ही 1/7 का मान हमारे पास है, किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 2/7। चलिए गुणा कर देते हैं। दूसरे में तो 14 का 4 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 अंटे 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2। तो कितना आ जाएगा? 0.285714। ये हमने किसका मान निकाल लिया? ये हमने 2 से गुणा करके 1/7 को 2/7 का मान निकाल लिया। चलिए अब गुणा करते 3/7 का मान निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 1/7 को गुणा करेंगे किससे? 3 से। तो किसका मान निकल के आ जाएगा? 3/7 का। चलिए देखते हैं कैसे। तो कैसे रखेंगे? सिंपल सा काम है। 1/7 का मान कितना है? 0.142857 के ऊपर बार किससे गुणा करना है? आपकी बार 3 से। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजो 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 अंटे 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 25 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौकू 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 और उसके बाद 0.0। ध्यान रखेंगे बार लग रहा है, बार तुरंत लगा दें। किसका मान निकाला ये हमने? अब 3/7 का। कैसे निकाला? 1/7 किससे गुणा किया है? 3 से। सेम ऊपर वाला पैटर्न अपना है। इसी प्रकार 4/7 का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 1/7 को किससे गुणा करते हैं? आपकी बार 4 से। यानी सिंपल सा काम है, हर बार 1/7 को गुणा करना है। कभी 5 से, कभी 6 से, कभी 4 से, 3 से। हमारे पास 3/7 के, 4/7 के मान आते जाएंगे। चलिए करते हैं। तो 0.142857 को किससे गुणा करना है? 4 से करना है। तो देखते हैं किस प्रकार आएगा। 4 संते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजो 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 अंठो 32, 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौकू 16, 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 और उसके बाद 0.0 बार लगा देंगे। तो नोट करेंगे गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 0.571428 के ऊपर बार किसका मान आया? ये 4/7 का मान। हमने कोई भाग नहीं दिया है बिल्कुल। इसी प्रकार अगला करते हैं हम। 0.142857 कहां से लिखा मैंने? ये मैंने लिखा है यहां से 1/7 का मान जो कितना दिया हुआ था सवाल में, 0.142857 के ऊपर बार किससे गुणा करना है? यहां पर ध्यान देके 5 से करना है। तो 5 से कर देंगे तुरंत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में सेम सवाल चल रहा है ऊपर से जो कि 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 25, 25 3 28 का 8 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 अंटे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 का 4 हासिल 1,
5 चौका 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, दशमलव का चिन्ह और बार लगा देंगे तो कितना आ गया 0.71 42 85, यानी 5 से गुणा करने पे कितना मान आ गया 0.71 42 85। सेम इसी प्रकार करेंगे 6/7 का मान कैसे निकालेंगे 0.14 28 57 को किससे करना है आपकी बार 6 से करना है केवल, क्योंकि यहां पर 6 से ही गुणा करवा रहा है तो करते हैं 6 तो 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजों को 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34, अब बचेंगे हासिल 3, 6 अंठे 48, 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने 17 का 7 हासिल 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और 6 एकम 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी गुणा करने पे कितना आ गया 85 71 42। तो नोट करेंगे विद्यार्थियों कि हमने सवाल में कहीं पर भी गुणा नहीं भाग नहीं दिया है और इसी प्रकार 1/7 के मान के सहायता से हमने किसका मान निकाले 2/7 का 3/7 का 4/7 का 5/7 का और 6/7 का। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। क्या कहता है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित को किसके रूप में व्यक्त करना है P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q कैसे हैं पूर्णांक, P और Q पूर्णांक है व Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर इसका है पहला 0.6 के ऊपर बार। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थी किस प्रकार करेंगे सवाल को, सबसे पहले तो नोट करना है कि हमको बदलना है सवाल को P बटा Q के रूप में, लेकिन ध्यान रहे कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो सवाल को x के बराबर मान लेंगे, जो भी मान दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 दे देंगे, बिना कुछ करे x के बराबर मान के समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसको किस प्रकार करेंगे आगे ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी ही 0 से गुणा करेंगे। अगर मान लो कल्पना करता हूं मैं इस प्रकार सवाल होता तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 2 संख्याओं के ऊपर बार, 2 संख्याओं का मतलब किससे गुणा करता मैं 100 से। तो देखते हैं यहां पर 10 से गुणा करते हैं, 10 को x से कर ली 10x और 10 को करते हैं किससे गुणा 0.6 से, यानी 6 के ऊपर बार है तो मैंने क्या लिख दिया 6 कितनी बार आ रहा है मुझे नहीं मालूम कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो ध्यान रखें किस प्रकार करना है, 6 के ऊपर बार का मतलब 6 को बार बार लिख देना है। उसके बाद देखते हैं आगे 10x बराबर 10 से गुणा करने का मतलब है 0 एक अंक पीछे खिसक जाएगी, कितना हो जाएगा 0.6 या फिर बोल सकते हैं 6.66666। अब आगे देखते हैं 10x बराबर 6.66 को 6 के ऊपर बार लगा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 6 बार बार आ रहा है तो 6 को एक बार बार लगा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार करेंगे, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास है, लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे 1 को घटाते हैं, 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार में से घटा रहे समीकरण 1 को जो कि है x बराबर 0.6 के ऊपर बार, घटा रहे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 6 में से 6 जाएंगे बार वाली संख्याओं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है 6 यहां भी दशमलव के बाद 6 तो घट जाएंगे, कितना आएगा 0, 6 में 0 गया तो आएगा 6, 10x में से क्या 1x कितने आएंगे 9x, तो x का मान कितना आ जाएगा 9x बराबर 6, x का मान आएगा यहां पर 6/9, काट सकते हैं कट रहे हो तो 3 का भाग जा रहा है 2 बार, 3 का भाग जा रहा है 3 बार, यानी x का मान कितना आ गया 2/3, यानी हमने बदल दिया है किसको 0.6 के ऊपर बार को किसके रूप में बदल दिया है 2/3 के रूप में, P बटा Q के रूप में बदल दिया है। यही था सवाल, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। क्या कहता है सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, देखते हैं सवाल को। सबसे पहले सवाल में यहां पर दिया हुआ है, सवाल नंबर दूसरा है 4
और 7 के ऊपर बार। पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग सवाल है, यहां पर ध्यान रखें। ऊपर पूर्ति कर देता हूं, क्यों पूर्णांक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे कि पिछले सवाल से अलग सवाल क्यों है, ये क्यों करना पड़ा हमें। यहां पर ध्यान रखेंगे कि अब की बार सवाल में दशमलव के तुरंत बाद में बार नहीं है। पिछले सवाल में दशमलव के तुरंत बाद में बार था, यहां पर नहीं है। तो क्या करेंगे, बस इस प्रकार बदलें कि पिछले सवाल के सेम कॉपी हो जाए। कैसे करेंगे, दशमलव के तुरंत बाद बार आना चाहिए, तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले इसको भी किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर। समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा क्यों किया, 10 से गुणा क्यों किया विद्यार्थी, ध्यान रहे। 10 से गुणा हमने इसलिए किया है आपकी बार, क्योंकि हमारे पास कितनी संख्याओं के जो अंक हैं, कितने अंक हैं जो बीच में आए हुए हैं दशमलव के बार वाली संख्याओं के बीच में, कितने अंक हैं, केवल 1 अंक है। 10 से गुणा कर दिया। 2 अंक होते इस प्रकार, मान लो कल्पना करते इस प्रकार होता, तो कितने अंक हो गए अब की बार, 2 अंक बीच में। तो किससे गुणा करते, 100 से। तो देखते हैं, 10 को x से किया, 10x बराबर 10 से करेंगे अब की बार किसको गुणा, 0.47 के ऊपर बार को, तो 10x हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, इसको नोट करें। 1 0 से गुणा करने मतलब 1 दशमलव का जो अंक है पीछे खिसक जाएगा। इस प्रकार डालेंगे, दशमलव के 1 अंक यहां पे पहुंच जाएगा आपकी बार दशमलव चिन्ह। किस प्रकार करेंगे अब आगे, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा क्यों करा दोबारा, तो नोट करेंगे विद्यार्थियों, पिछले सवाल में याद होगा हमें क्या किया था हमने काम पिछले सवाल में। पिछले सवाल में जितनी संख्याओं के, जितने अंकों के ऊपर बार था उतनी ही 0 से गुणा किया था। तो बिल्कुल 1 अंक के ऊपर बार, तो 1 0 से गुणा करेंगे। देखते हैं आगे, 10x गुणा 10, यहां भी 10 को किससे गुणा करना है, 4.7 के ऊपर बार का मतलब कितने बार आ रहा है, पता ही नहीं है कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। 10 को 10 से किया 100x, यहां पर 10 से गुणा करने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अंक पीछे खिसक जाएगा दशमलव का चिन्ह, तो हो जाएगा 47.77777। 100x बराबर 47 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 के ऊपर बार। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से किसे घटाने पर, समीकरण 2 को। विद्यार्थी ध्यान रहे, समीकरण 1 को मत घटा देना, समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 2 को घटाने पर क्या आता है, समीकरण 2 घटाने पर देखते हैं यहां पर 100x बराबर 47.7 के ऊपर बार, और यहां पर कितना है समीकरण 2 में, 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। दशमलव के बाद संख्या कट जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 0, क्योंकि बाकी कर रहे हैं हम। 7 में 4 के कितने बचेंगे, 3, 4 यहां पर यों की यों। 100x में से गए 10x, कितने x आ जाएंगे, 90x। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 90x बराबर हो जाएगा 43, x बराबर हो जाएगा 43/90। किसका मान आया, ये x का मान आया। यानी इस प्रकार हमने निकाली। बस ध्यान रहे कि अब की बार हमारे पास सवाल के अंदर दशमलव के बाद जो अंक है वो बार वाला नहीं था, इसको पहले हमने बदला है, तुरंत बाद में बार आए कैसे भी करके, तो हमने बदल दिया है उसको। पिछले सवाल की सेम कॉपी हो गया, वो तुरंत कर दिया है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, अब करते हैं सवाल नंबर 5। ध्यान रहे कि सवाल नंबर तीसरे का तीसरा चौथा सवाल सेम सवाल हम कर चुके हैं अब, तो अब करते हैं सवाल नंबर 5। क्या कहता है सवाल नंबर 5, देखते हैं ध्यान से। सवाल नंबर 5 बोलता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, हो सकती है, क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।
तो ध्यान रखें विद्यार्थियों कि यहां पर हमें अंकों की पुनरावृत्ति देखनी है, कितने अंकों की बात होगी। तो ध्यान रखें सबसे पहले तो हमें 17 का भाग 1 में देना है और ये चेक करना है क्या अंकों की पुनरावृत्ति 17 अंकों के बाद होती है या नहीं होती। चेक करते हैं विद्यार्थियों, 17वें अंक पे होती है या नहीं होती, चेक करेंगे। सबसे पहले 17 का भाग दे रहा हूं मैं किसमें, 1 में। 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो मैं 0 लगा दूंगा, 0 लगाऊंगा दशमलव को चिन्ह लगाना पड़ेगा मुझे यहां पर, एक बार और 0 लगानी पड़ेगी मुझे यहां पर, क्योंकि 17 का भाग 10 में भी नहीं जाता है। 17 पंजो 85, यानी अब जा रहा है 17 का भाग 100 में। बचे कितने, 15, लगा दी मैंने 0। 17 8 कितने होते हैं, 136, 17 8 36 हो गया। बचे कितने, 14, मैंने क्या लगा दिया, 0। 0 एक 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। यहां पे नहीं तो 0 लगाने की आवश्यकता, नहीं दशमलव लगाने की आवश्यकता है। 17 1 17 8 136, दोबारा 8 पर चले गया था। बचे कितने, 4, 17 दूना 34, बचे कितने, 6, लगा दी मैंने 0। 17 3 51, बचे कितने, 9, लगा दी मैंने 0। 17 1 17 17 दूना 34, 17 5 85, बचे कितने, 5, लगा दी मैंने 0। 17 दूना 34, बचे कितने, 16, लगाई मैंने यहां पर दोबारा 0। 17 नाम 153, बचे कितने, 7, लगाई मैंने दोबारा 0। 17 पंजो 65, 17 पंजो 85, ज्यादा हो रहा है थोड़ा कम कर देंगे। 17 3 51, 17 चौको 68, 4 बढ़ जा रहा है यहां पे। बचे 2, लगा दी मैंने 0। 17 एकम 17, 3 बचे, लगाई मैंने 0 यहां पर। अब यहां पे करेंगे तो जगह है नहीं तो इस प्रकार यहां पर कर देंगे हम, तो नीचे कर देते हैं इस प्रकार से। 0 लगाई यहां पे। 17 एकम 17, 1 बढ़ जा रहा है। बचे कितने, 13 बचेंगे। कितने बचे, 13 बचेंगे। अब 17 7 119, 17 7 119, बचे कितने, 11, लगा दी मैंने 0। 17 छिंग 102, 17 छिंग 102, बचे कितने, 8, लगा दी मैंने यहां पर 0। 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, बचे कितने, 12, 0 लगा दी। 17 7 119, बचा कितना, 1, 0 लगाई मैंने, भाग नहीं गया, फिर दोबारा 0 लगाई और दोबारा 0 लगाते ही यहां पर क्या उतारनी पड़ेगी मुझे, 0। 17 पंजो 85। विद्यार्थियों ने ध्यान दे लिया होगा अब तक क्या कि हमारे पास जैसे ही हमने भाग दिया तुरंत अब सेम संख्या रिपीट होती दिखाई दे रही है, 0505। इसका मतलब कौन से अंक पर जाकर पुनरावृत्ति हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वें अंक पर जाकर पुनरावृत्ति हुई है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लास्ट में जाके, अतः 17वें अंक पर अंकों की पुनरावृत्ति होगी। कितने अंक पे जाके होगी, 17वें अंक पर जाकर। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, जो कि छठा सवाल है। क्या कहता है सवाल नंबर 6, P बटा Q, P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P व Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए एवं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एवं दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा
गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो नोट करेंगे विद्यार्थियों, सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं कि P और P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं, और उदाहरण इस प्रकार से लेने हैं, कुछ शर्तें हैं यहां पर कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, को प्राइम संख्या हो। अगली बात ध्यान से देखेंगे, दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? तो विद्यार्थी नोट करेंगे यहां पर कि जब भी हमें परिमेय संख्या चाहिए, 3 पॉइंट है इसके यहां पर। पहला पॉइंट कि कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई गुणनखंड नहीं हो। नंबर दूसरा पॉइंट कि यहां पर कैसा होना चाहिए? शांत। नंबर तीसरा कि यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत आया तो किस प्रकार से आया। तो देखते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले सवाल में सबसे पहले किस प्रकार लिखेंगे इसको? एक संख्या मानो हमने इस प्रकार ले ली, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी बटे में यानी Q का मान हमारे पास 2 के और 5 के अलावा अन्य कोई आता है तो भाग देते जाएंगे, संख्या शांत की जगह क्या हो जाएंगी? अशांत। तो विद्यार्थियों नोट करेंगे, जब हमें शांत मान लाने होंगे या शांत प्रकार के दशमलव प्रसार लाना होगा, तो हम पिछले भाग में अध्ययन कर चुके हैं कि बटे में कितना होना चाहिए, Q का मान कितना होना चाहिए? या तो 2 या 5 या 2 और 5 का गुणज, यानी 2 पंजो 10, 20 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 40 हो जाना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए। पचम कितने होते हैं? 25। नोट करें, केवल अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई और आता है, जैसे मान लो 26 बोल देता हूं मैं, तो 26 कितने होते हैं? 13 दूनी 26, यानी 13 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये शांत नहीं है, क्या रह जाएगा? अशांत। तो नोट करते हैं, यहां पर ऊपर कुछ भी लिखो लेकिन इस प्रकार से लिखो कि संख्याएं कटे नहीं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 15, तो 5 दिए 15 हो जाए, गलत हो जाएगा सवाल मेरा, क्योंकि हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? केवल 1। इसके अतिरिक्त कोई और आता सवाल गलत है यहां पर। तो इस प्रकार करेंगे, कुछ भी लिखते हैं मन से। यहां पर भी लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, मान लो यहां पर लिख देता हूं मैं 5, 5 से कट जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या लिख देता हूं? 7। ये लिख दिया मैंने मान लो 11, ये लिख दिया मैंने मान लो 3। तो कुल मिला के बाद इतनी सी है सिर्फ कि बटे में होना चाहिए 2 और 5 के गुणज केवल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अतः Q का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? Q का मान, बटे का मान कैसा होना चाहिए? 2 की घात n गुणा 5 की घात n, केवल 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और आता है, 3 आए, 7 आए, 5, 6 आए, कुछ भी आए, तो बोल देंगे कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्या है? अशांत। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 7वां। क्या कहता है सवाल नंबर 7वां? ध्यान से देखते हैं बोर्ड पर। सवाल नंबर 7 बोलता है, ऐसी 3 संख्या लिखो, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हों? अन्वसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होने चाहिए, ऐसी 3 संख्या लिखनी है। तो विद्यार्थियों इसका अध्ययन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। दशमलव प्रसार जब कैसा हो? अन्वसानी अनावर्तित। कैसे किया था हमने अध्ययन उसका? कि किसी भी संख्या को लिख दो, ये लिख दिए मैंने। अब उनके 0 बढ़ते क्रम में लगा दो बस। पहले 1 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसी प्रकार पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। तो 0 बढ़ते क्रम में लगा जाएंगे, क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती के टाइप का हो जाएगा। 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इसी प्रकार कितने भी मान हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रहे कि 0 कैसे क्रम में आने चाहिए? बढ़ते क्रम में। तो विद्यार्थी ये सवाल था, सवाल नंबर 7। बाकी के सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी होगी आशा करता हूं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास आपको किस प्रकार लगी है। धन्यवाद।